A very pleasant morning to all my dear students of class 6. I am Purnima Tomar, your mathematics teacher, again wishes you a very happy day and energetic one. So today, as we were doing our exercise 3.3, so in this video I am going to discuss the question number 5 and 6 for exercise 3.3, and then we will move towards the common factors and common multiples. Okay, as you have known the factors and multiples earlier, we will discuss what are common factors and common multiples and also the co-prime number. Okay, so understand that carefully. So now firstly, taking question number 5, which says write the smallest and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. Okay, so basically the criteria for the divisibility of 3 is to be used here, and they are saying that कि blank में आप वो digit fill कीजिए, ठीक है, single digit हमें fill करनी है blank में, so that the number that will be formed, okay, that the number that will be formed will be divisible by 3. So obviously कि हम कोई भी digit यहाँ पर blank space में fill करने वाले हैं, तो fill करने के बाद sum जो है उसका 3 से divisible होना चाहिए, तभी वो पूरा नंबर भी divisibility criteria के according 3 से divisible हो जाएगा. So I am solving first part for you. The second part you can do yourself. So we have to find the smallest digit and the greatest digit as well. Okay. So how do we proceed here? You can see that. So this is basically your question number 5a part. Okay, and you will write down the question in your notebooks. So you can see that there is blank 6724. Okay, now taking the sum for the number for the digits present here, जो digits यहाँ पर हैं उनका sum हम ले लेते हैं. तो हमने summation किया 6 plus 7 plus 2 plus 4 will comes to be 19. ओके 19 सम आया. अब आप देखिए कि 19 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर कोई हम डिजिट जो भी डिजिट हम यहाँ पर डालेंगे, जो भी डिजिट हम यहाँ पर एंटर करेंगे, उसका सम 19 के साथ करने के बाद वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना. अब मैंने अगर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको लिखना नहीं है. ओके, सो मैंने अगर 19 प्लस 0 किया तो 19 ही आएगा, 19 प्लस 1 किया तो 20 आएगा. मतलब मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया बेसिकली, तो 19 की 1 के साथ एडिशन होगी, क्योंकि पूरा नंबर का ऐड मुझे 3 से डिविजिबल चाहिए. ठीक है, सारे डिजिट्स का ऐड. तो 19 प्लस 1 20 आएगा, नहीं होगा 3 से डिविजिबल. 19 प्लस 2 क्या आएगा, 21. येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 3. ओके, बिकॉज 3 7s are 21. सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3. एंड ऑल्सो यू कैन सी दैट डिजिट्स जो है मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए आपको. तो आपने देखा कि 0 से तो कुछ नहीं हो रहा था, 1 से भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन 3 से 2 से हो गया. 2 ऐड करने पर यहाँ पर आपका 21 आ गया, और द नंबर विल बिकम डिविजिबल बाय 3. सो इससे छोटा तो कोई और नंबर नहीं ढूंढ सकते ना हम, जिसको कोई और डिजिट नहीं ढूंढ सकते जिसको ऐड करने पर 3 से डिविजिबल हो जाए. तो 2 विल बिकम योर स्मॉलेस्ट डिजिट दैट शुड बी एडेड. इट मीन्स इफ यू विल लाइक आई हैव taken for the example, if you will add 19 plus 1 20, it is not divisible by 3. So 19 plus 2, it is 21 and it is divisible by 3. The smallest digit to be added is 2, क्योंकि इससे छोटी कोई और डिजिट नहीं है जिसको ऐड करने पर आपका 3 से डिविजिबल हो जाए. ओके, देन अगेन बाय ट्रायल मेथड ओनली आप चेक करेंगे. 19 प्लस 3 इट विल कम टू बी 22, नॉट डिविजिबल बाय 3. 4 से भी नहीं होगा. फिर देन यू विल गेट ओके, देन यू विल गेट 4 से नहीं होगा, देन यू विल चेक फॉर 5. 19 प्लस 5 इट विल बी 24. येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 3. लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये ग्रेटेस्ट है डिजिट या नहीं. ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, आगे के डिजिट्स को भी चेक करेंगे. तो 5 से भी हो रहा था, उसके बाद मैंने 6 से चेक किया, नहीं होगा. 7 से चेक किया, नहीं होगा. देन 19 प्लस 8. ओके, here 19 plus 8 you will get 27 and it is divisible by 3. 3 9s are 27 होता है, ठीक है. सो 19 प्लस 8 डिविजिबल बाय 3. तो 8 डिजिट के बाद 19 प्लस 9 करेंगे आप, यू विल गेट 28. नहीं होगा. सो 8 हेयर यू कैन सी दैट सब डिजिट्स में आते आते 8 से भी हुआ. तो 8 इज़ द लार्जेस्ट and 2 is the smallest digit that should be added to make this number divisible by 3. So greatest digit to be added is 8. Likewise you can do the B part for question number 5. Now moving toward the question number 6, which says it is also similar to the question number 5.
Okay, and it says that write a digit in the blank space. एक digit आपको सिर्फ लिखनी है in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11. ये नंबर यहाँ पर हम ऐसी डिजिट इंसर्ट करनी है कि जो नंबर फॉर्म होगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 11. सो यूजिंग द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 11 यू नो दैट सम ऑफ ऑड प्लेसेस हम करते हैं ऑड प्लेसेस. ठीक है, टेक केयर ऑफ दिस क्लास 6. एंड सम ऑफ द नंबर्स एट इवन प्लेसेस. सम ऑफ नंबर्स ये भी डाल सकते हैं आप यहाँ पर, नंबर्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स का सम at even places, जो even places पर present है. So you can see here, this is first place, this is odd place, this is odd place, and एक को छोड़ करके जो दूसरा होगा this is odd place. You know that 1 3 5, this is 1 3, this is 4, and this is fifth place. तो 1 3 5th, तो ये आपके तीनों places odd places हो गए. So 9 plus 3 plus 2, 9 plus 3 plus 2 you will get 14. एंड इवन प्लेसेस क्या हो जाएंगे आपके जो बचे हुए प्लेसेस हैं, लाइक दिस इज 2 और दिस इज फोर्थ प्लेस, दिस ब्लैंक, और उसके बाद ये 9, ये वाले आपके इवन प्लेसेस हैं. ठीक है, ये आपके ओड प्लेसेस हैं और ये आपके इवन प्लेसेस थे. यू कैन ईजिली फाइंड दैम, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सो सम ऑफ एट नंबर्स एट इवन प्लेसेस 8 प्लस ब्लैंक हमें पता नहीं, प्लस 9. ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिर से ब्लैंक में डिजिट पुट करके देखनी है. डिजिट्स क्या हैं आपकी, यही है 0 से लेकर 9 तक. तो अगर मैंने यहाँ पर 0, अब आप देख सकते हैं कि 9 प्लस 8 होगा क्या, 8 प्लस 9 आपका होगा 17. ओके, 8 प्लस 9 इज 17, यहाँ पर 14 है. यहाँ पर मैं 0 पुट करूँ तो 17 में 0, मतलब 17 में 0 ऐड होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. 1 पुट करूँ तो 17 में 1 ऐड होगा तो आपका 18 आएगा. लेकिन डिविजिबिलिटी ऑफ 11 के लिए क्या होना चाहिए, या तो दोनों का डिफरेंस, अब हमें इनका डिफरेंस लेना है, या तो डिफरेंस 0 हो जाए, या डिफरेंस 11 हो, या 11 का मल्टीपल हो. ठीक है, या तो 0 हो या 11 हो क्योंकि वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर 11 का मल्टीपल हो जैसे 22 33 ऐसे हो डिफरेंस. ठीक है, अब यहाँ पर 18 और 14 का डिफरेंस होगा तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं पॉसिबल हो पाएगा. लेकिन अगर हम 17 में ऐड करें तो आपने इसी तरीके से सब डिजिट्स के लिए चेक किया, लेकिन आप 17 में अगर ऐड करें 8, अगर आपने 17 में ऐड किया 8 तो आपको मिलेगा 25. अब आपने देखा जब आपने, क्योंकि आपने ऐड करने के बाद इस नंबर का ऑड प्लेस इवन प्लेस का और ऑड प्लेस का डिफरेंस निकाला, तो यू कैन सी 25 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 11. सो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा. इट मीन्स जो आपकी 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स थी उनमें 8 पुट करने पर यहाँ पर यू विल गेट 25. तो एंड डिफरेंस of 25 and 14 is equals to 11. Okay, which is divisible by 11. So therefore जो नंबर आपका पुट होगा वो क्या होगा, नंबर विल बिकम 92839. Okay, we should put 8 here. Okay, so this is your exercise 3.3. And now moving towards the common factors and common multiples. So class 6 common factors and common multiples is very simple topic. For that you should have the knowledge of factors and multiples. You know that factors are those numbers which will divide the any given number, means which will exactly factorize the given number. जैसे और and you have learned that factors are इक्वल टू द नंबर और लेस देन द नंबर. जैसे अगर हम फैक्टर्स 4 के फाइंड करें, जस्ट टेकिंग एग्जांपल, फैक्टर ऑफ 4 एंड 6 अगर हम निकालें, सो फैक्टर्स ऑफ 4 आर, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इज ऑब्वियसली अ फैक्टर, देन 2 इज अ फैक्टर, 3 इज नॉट फैक्टर, एंड 4 इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. उसके बाद 4 से बड़ा तो फैक्टर हो ही नहीं सकता 4 का. ओके, सो in this way you have got the factors of 4. Now factors of 6. Factors of 6 are 1, then 2,
देन 3। ओके, फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप साथ के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि 6 से 6 डिविजिबल है 3 से, उसके बाद 6 डिविजिबल नहीं है 4 से, है ना, 4 फैक्टर नहीं होगा, 5 फैक्टर नहीं होगा, 6 फैक्टर होगा, ठीक है। सो हेयर अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें, हमें फैक्टर ऑफ 4 एंड 6 तो मिल गए, लेकिन मुझे चाहिए कॉमन फैक्टर्स। कॉमन कहने का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब है ऑफ 4 एंड 6 आर, कॉमन का मतलब है दैट इज प्रेजेंट इन 4 एज वेल एज इन 6, that is present in the factor of 4 as well as in the factors of 6 is the common factor of 4 and 6. Common means it is usual, means it is present on the both the sides, both the numbers, दोनों नंबर के फैक्टर में जो नंबर प्रेजेंट है that is the common factor. ओके, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में जो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं दैट आर द कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 is present both the in factors of both the numbers and 2 is present in factors of both the numbers। उसके बाद 3 6 आ गया, देन 4 आ गया, उसके बाद आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 6 आर 1 and 2। okay, and you can also see that 1 is the common factor of all the numbers। मतलब आप कोई भी नंबर्स लेंगे 21 51 का अगर आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं, 11 6 के कॉमन फैक्टर निकालने हैं 11 का एंड 6 का, तो 1 तो हमेशा ही हर एक नंबर के टू नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स में 1 विल बी ऑलवेज प्रेजेंट बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। ओके, तो 1 हमेशा फैक्टर में प्रेजेंट होगा। नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स, दिस इज फैक्टर्स। टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 4 मैं फाइंड करती हूँ, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 मैं फाइंड करती हूँ। तो क्या करेंगे आप मल्टीपल निकालने के लिए, 4 1 4, जस्ट यू विल राइट डाउन द टेबल, यू विल गेट द मल्टीपल। 4 2 8 मल्टीपल होगा, देन दिस इज 4 3 12 16 20 24 28। लाइकवाइज मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं होगा आपका, यू कैन फाइंड मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4। ओके, सो देन मल्टीपल ऑफ 6, आपने मल्टीपल ऑफ 4 फाइंड किए, अब आप मल्टीपल्स ऑफ 6 फाइंड कर रहे हैं। देन अगेन राइटिंग जस्ट द टेबल ऑफ 6, यू विल गेट 30 36 and so on। okay, so you will get like this multiples। now common multiples क्या होंगे, again common means जो दोनों में present हैं, the common multiples of 4 and 6 are, अब आप देखिए यहाँ पर 4 8, यहाँ पर 4 8 नहीं है, सबसे कॉमन कहाँ से स्टार्ट हुआ, 12 से, उसके बाद कहाँ हुआ, उसके बाद क्या आया 24, उसके बाद अगर आप 4 का और इंक्रीज करेंगे, 4 7 से 28 आपने लिखा था, 4 8 से 32, और इसको आप और देख लीजिए 36, इससे भी आगे चलता रहेगा, देन यू कैन सी दैट 36 इज कॉमन। ओके, सो कॉमन मल्टीपल 3, ये मैंने 3 लिखे हैं, 12 24 36, ये आपके मैंने 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखे हैं, लेकिन ये भी आगे कितने भी सारे कॉमन मल्टीपल्स आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट मीन्स लिमिटेड, लेकिन मल्टीपल्स जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, अनलिमिटेड, कितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं। ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व हेयर दैट कि आपका 4 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा, सबसे लीस्ट कौन सा है, 12, which is your called as LCM, जो आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, LCM and HCF। so I'm telling a small idea here for that कि आपका कॉमन मल्टीपल्स निकालते हुए सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है that is your least common multiple, least सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, and it is called as your LCM, जिसकी फुल फॉर्म होती है least common multiple। और आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लास 6 यहाँ पर कि जो आपका LCM है, जो 12 है, जो लीस्ट है कॉमन मल्टीपल, उसी का टेबल अगर आप यहाँ पर राइट कर दें, उसी का टेबल अगर आप यहाँ पर लिखने लगें, तो वही आपके कॉमन मल्टीपल्स बनते चले जाएंगे 4 एंड 6 के। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4
48। मतलब आप एलसीएम का जो टेबल अगर नोट डाउन कर दें तो वही आपके कॉमन मल्टीपल होते चले जाएंगे 4 के और 6 के। दिस इज अनदर ऑब्जर्वेशन, और वो इस वजह से होगा क्योंकि अगर 12 से 12 कॉमन मल्टीपल है तो 12 के मल्टीपल जितने होंगे, 12 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब के सब 4 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल होंगे। ठीक है, so this is something that you should understand and remember. Okay, now moving toward co-prime number, two number having only one as a common factor are called as co-prime number. In class 6 don't confuse it with the twin prime or other primes. Okay, ट्विन प्राइम के साथ इसको कंफ्यूज मत करना। ट्विन प्राइम वो होते हैं दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, लाइक 3 5। ठीक है, पेयर होता है एक। हेयर two numbers having only one as a common factor are called as co-prime. ये co-prime है। twin prime, co-prime, both are different things. co-prime का मतलब ये है कि उन दोनों numbers का factor 1 के अलावा और कोई है ही नहीं। कहने का मतलब ये कि 5 and 7 are co-prime, 5 and 7 को 1 के अलावा कोई और common number divide नहीं कर सकता है। जैसे 5 के फैक्टर में देखो तो 1 और 5 होता है, and because it is prime number, 7 भी प्राइम नंबर है तो 1 और 7 फैक्टर्स होते हैं, तो 1 ही सिर्फ इनका कॉमन फैक्टर है। तो 1 का अगर कोई नंबर, 2 नंबर ऐसे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ केवल ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर है, देन दे आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर। और आप इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, लाइक यू कैन हैव 3 एंड 11 और 3 एंड 13 और यू कैन हैव 3 एंड 4। ठीक है, दीज आर को प्राइम। सो इनके कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 है, 1 के अलावा और कोई ऐसा सिंगल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, दोनों को डिवाइड नहीं कर पा रहा 1 के अलावा कोई भी नंबर, सो देयरफॉर 1 इज द कॉमन only common factor and these two numbers are called as co-prime number. Now this is the only concept. Now moving toward exercise 3.4 which is very simple and simply based on the concepts that I have told you, like find the common factors. क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। सो जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल 4 एंड 6 का समझाया, आप 20 के फैक्टर्स लिखेंगे, वैसे ही 28 के फैक्टर्स लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे what you will get the common factors of 20 and 28. It means you will write as factors of 20 are this, factors of 28 are this, and फिर common factors of 20 and 28. ठीक है, you will do like this. फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। तो आप 4 8 एंड 12 सबके फैक्टर्स लिखेंगे, फिर जो कॉमन होंगे वो फाइंड आउट कर देंगे। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। कॉमन 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल अगेन आपने वैसे ही करना है। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ, एंड अदर क्वेश्चंस ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन एंड यू विल कंप्लीट योर एक्सरसाइज 3.4. Now question number 3 first part. Question number 3 first part 6 and 8, आपको इसके first 3 common multiples निकालने हैं, then you will write the multiples of 6. So multiples of 6 are simply, you can note down the table of 6. You will have 6 12 18 24 30 36 and so on. These are multiple of 6, and multiple of 8 8, then you will have 16 24 32 40 and 48 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो मैंने जैसे आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया था, कॉमन मल्टीपल देखिए 6 नहीं है, यहाँ पर नहीं है, देन 12 मैच करके देख रहे हैं, नहीं 24 18 यहाँ पर नहीं है, देन उसके बाद 24 आया, यू विल गेट 24 आपको सबसे पहला कॉमन मल्टीपल मिला है। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 3 लिखना है ना, 24 आपको सबसे पहला कॉमन मल्टीपल मिला है। ठीक है, आपने लिख दिया, विच इज़ ऑल्सो एलसीएम, जैसे मैंने आपको बताया लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। और मैंने आपको ये भी तरीका बताया कि अगर आपको इसके आगे के 2 मल्टीपल लिखने हैं, देन यू कैन राइट द टेबल ऑफ 24 1 ज़ा 24 24 2 ज़ा 48 24 3 ज़ा 72। ठीक है, तो इसका टेबल ही आपका आगे कॉमन मल्टीपल बन जाएगा। लाइक आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, 6 का अगर आप एक्सटेंड करें यहाँ से, एंड आपने 6 6 ज़ा 36 लिखा है, यू नो दैट 6 7 ज़ा 48, सॉरी 6 7 ज़ा 42, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48। ओके, सो
48 आपको यहाँ पर 30, 36, 42 कुछ नहीं है, 48 आपको दूसरा कॉमन मल्टीपल मिला, है ना। और वैसे ही अगर आप इसको एक्सटेंड करते रहेंगे तो आपको 72 थर्ड कॉमन मल्टीपल मिलेगा। तो इट मीन्स इट विल बी द टेबल ऑफ दिस एलसीएम, दिस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो आपने अगर आपको फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया तो आपको बाकी दो उसके मल्टीपल्स उसका टेबल अगर आप लिखेंगे, मीन्स 24 को 2 से मल्टीप्लाई, 24 को 3 से मल्टीप्लाई 72, 24 को करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट यू कैन डू योर सेल्फ। नाउ दे आर सेइंग क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो आपको ऑल द नंबर्स लिखने हैं लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो आप 3 के कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, 4 के कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। 3 के कॉमन मल्टीपल आपके पास हो जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, है ना। 4 के कॉमन 4 के मल्टीपल्स आपके पास हो जाएंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। कॉमन मल्टीपल आप वहाँ से फाइंड करेंगे, यू विल गेट 12, 24, 36। इट मीन्स आप 12 का टेबल लिखते रहेंगे एंड 12 8 96। लास्ट आपका होगा 100 से कम, आपको नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 लिखने हैं, ठीक है। यू कैन डू इट योर सेल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम फाइंड करने हैं, इट मीन्स आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। 18 के फैक्टर निकालेंगे, 35 के फैक्टर निकालेंगे। अगर 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है देन यू विल से दैट इट इज़ अ को प्राइम। So you can try these questions by yourself, are simple questions, but please in the case of doubt just ask me on the WhatsApp, okay. So question number 6 is a number is divisible by both 5 and 11, by which number will that number be always divisible. So question number 6 में आपको क्लास 6 2 कॉन्सेप्ट समझने के लिए मिलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। आपके पास आपको बोला गया है कि एक नंबर इज डिविजिबल बाय, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। 5 और 12 से वो डिविजिबल है। बाय विच नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, किस नंबर से वो हमेशा डिविजिबल रहेगा। बाय विच अदर नंबर, हमें अदर नंबर निकालना है, और अदर नंबर हमें एक नंबर निकालने के लिए बोला गया है, हम मैनी अदर नंबर्स भी निकाल सकते हैं जिनसे ये हमेशा डिविजिबल, जिनसे वो हमेशा डिविजिबल होगा। नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, ठीक है। सो यू कैन सी दैट 5 एंड 12 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर है मतलब 5 और 12 का कोई भी 1 के अलावा फैक्टर नहीं है, ठीक, फैक्टर्स नहीं है। तो आपने देखा जब को प्राइम नंबर होते हैं ना, को प्राइम नंबर जब होते हैं जैसे 5 और 12 है और उनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो उनका जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होता है ना, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, या आप समझ लीजिए कि जो पहला कॉमन मल्टीपल आपको उन दोनों नंबर्स का मिलेगा वो आपका सिंपली उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब 12 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो 60, ये एक्स्ट्रा है बेटा, ठीक है। 12 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो 60, 60 आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिलेगा उन नंबर्स का जो आपके को प्राइम है। को प्राइम 5 और 12 को प्राइम है इसलिए, ठीक है। ये आपका एक अलग तरीका था जो मैंने आपको बताया। दूसरा, मल्टीपल ऑफ 5 आप निकालिए, यू विल गेट दिस। मल्टीपल ऑफ 12 आप निकालिए, यू विल गेट दिस। यू विल फाइंड दैट 60 इज द अदर नंबर जिससे वो हमेशा डिविजिबल होगा। एक नंबर 5 और 12 से डिविजिबल है तो वो 60 से डिविजिबल होगा क्योंकि 60 इनका कॉमन मल्टीपल है, और आप ये भी कह सकते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। सो कॉमन मल्टीपल of 5 and 12 is 60, so the other number जिससे 5 and 12 का जो मल्टीपल है वो डिविजिबल है, the other number is 60, 60 से वो डिविजिबल है। Now question number 7, a number is divisible by 12, by what other number will that be divisible? So a number is divisible by 12, सो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय, ये सॉल्यूशन है, अगर एक नंबर डिविजिबल है 12 से तो इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय फैक्टर्स ऑफ 12, तो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास कोई नंबर है लाइक यू हैव 36, ठीक है, 36 12 से डिविजिबल है, यू नो,
तो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा, मतलब 2 भी इसको डिवाइड करेगा 18 आएगा, 36 को 3 भी डिवाइड करेगा, यू विल गेट 12, है ना, 36 को 4 भी डिवाइड करेगा, यू विल गेट 9। तो अगर एक नंबर डिविजिबल है 12 से, देन इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय फैक्टर्स ऑफ 12, एंड फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय, द नंबर इज डिविजिबल 12 से तो वो है ही ऑलरेडी डिविजिबल बाय 1 2 3 4 एंड 6 ऑल्सो, इनसे भी डिविजिबल हो जाएगा। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 3.4, डू कंप्लीट योर वर्क, डू वॉच द वीडियो केयरफुली and you will understand the concept. In case of doubt, let me know, and stay happy and stay safe at home. Thank you, class.